ये कहानी एक ऐसे डॉग की है जो हमेशा दूसरों की मदद करता था और थोड़ा शरारती था। इस डॉग का नाम बग था। ये एक काफ़ी खूबसूरत इलाके में बहुत बड़े जज के घर में रहा करता था। एक दिन जज की नौकरानी उसको अपने साथ मार्केट में ले जाती है। वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, लोगों को तंग करता है, पर कोई भी इसको कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तो जज का डॉग था। मार्केट में एक आदमी इसको देखता है और कहता है कि डॉग तो काफ़ी अच्छी नस्ल का है और जो कनाडा में सोने की कान है वहाँ पर ऐसे डॉग की काफ़ी ज़रूरत है। ये बात वहाँ पर खड़ा जज का माली भी सुन रहा था। आज जज का बर्थडे था। बग बच्चों को उठाने के लिए जाता है तो ये बुरी तरह से उनके बेड पर कूदता है और एक आफत मचा देता है क्योंकि बग साइज में काफ़ी बड़ा था। जब वो चलता था तो पूरा घर हिलता था। अब किचन में जज की नौकरानी मज़े मज़े के खाने बना रही थी, मगर बग के आने पर वो सारा खाना छुपा देती है ताकि बग की उन खानों पर नज़र ना पड़े। वो जानती थी कि अगर बग ने देख लिया तो वो सब कुछ खराब कर देगा। अब जब बग किचन में जाता है और मासूम सी शक्ल बनाकर किचन में खड़ा हो जाता है तो वो उसको किचन से बाहर निकाल देती है और कहती है कि पहले सबके साथ सही से पेश आओ, फिर खाना मिलेगा। और तब ही वो बाहर खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागता हुआ अपना सर एक दरख्त पर मार देता है। तब ही उसकी नज़र बाहर सजे हुए टेबल पर पड़ती है जो तरह तरह के खानों से सजाया गया था क्योंकि जज का बर्थडे था और उनके दोस्त आने वाले थे। जब तस्वीर बनवाने की बारी आती है तो बग को भी बुलवाया जाता है। बग की तस्वीर बन जाती है, पर तब ही जज बग के मुंह में एक बोटी देखते हैं और फिर उस टेबल को जिसको बग ने मेहमानों के आने से पहले सारा खराब कर दिया था। जज को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो आज रात के लिए बग को घर से बाहर रहने की सज़ा देता है। बाहर मौसम बहुत ख़राब था, तेज़ बिजली चमक रही थी। बग बेचारा बार बार दरवाजे को देख रहा था और बग को दूर खड़े माली की आवाज़ आती है। वो उसके पास जाता है। तब ही माली एक बिस्किट को एक घोड़ा गाड़ी में फेंक देता है। बग भी उसको उठाने के लिए उसके अंदर चला गया था क्योंकि बग बेचारा भूखा था और तब ही माली दरवाज़ा बंद कर देता है। बग अंदर से देख रहा होता है कि माली किसी से पैसे ले रहा है। वो समझ गया था कि उसने इसे बेच दिया है उस आदमी को जो मार्केट में बग के बारे में बात कर रहा था। अब बग को वहाँ से ले जाकर एक बहुत बड़े बॉक्स में बंद करके ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है। बग को जब होश आता है तो वो भौंकता है और खाना मांगता है। तब ही एक आदमी डंडा लेकर उसका बॉक्स खोलता है। वो आदमी बग को मारता है। पहली बार बेचारे बग को किसी ने मारा था, मगर बग अब भी हार नहीं मांगता। वो मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो वो एक जहाज़ में था जहाँ उसके चारों तरफ पानी ही था। अब उसको पता चल गया था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता। वो जहाज़ अपनी जगह पर पहुँच गया था। बग वहाँ पर सबको हैरान नज़रों से देख रहा था। तब वहाँ पर थोड़ी देर में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। उसने ये बर्फ़बारी पहली बार देखी थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश था। वो बर्फ़ में खेल भी रहा था। तब ही वो अपनी रस्सी छुड़वा कर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हमें मूवी में जॉन नाम का बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। जॉन अपना घर छोड़कर यहाँ से जा रहा था। तब ही उसकी टक्कर बग से होती है। यहाँ पर ये लोग पहली बार मिले थे। बग को अब उन डॉग्स के साथ रख दिया जाता है जिनको बेचा जाना था। वहाँ पर बाकी डॉग्स के साथ दोस्ती करना चाहता था, पर बेचारे से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है। उसको बग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसको खरीद कर वहाँ से ले जाता है। ये आदमी एक पोस्टमैन था। इसको बर्फ़ पर अपने स्लैड यानी गाड़ी को चलाने के लिए डॉग की ज़रूरत थी। पोस्टमैन बग को भी बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। उसके गले में भी पट्टा डाल दिया जाता है। सारे डॉग्स आगे बढ़ते हैं, पर बग को बर्फ़ पर चलना ही नहीं आता। उसको बर्फ़ पर चलते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। वो लड़खड़ाता रहा था और गिर जाता है। पोस्टमैन समझ गया था कि बग से अब बर्फ़ पर चला नहीं जा रहा। रात को जब पोस्टमैन अपनी असिस्टेंट के टेंट लगाकर सो रहा था तो तब बग यहाँ पर एक शरारत करता है। वो उस असिस्टेंट को टेंट से निकाल कर खुद पोस्टमैन के साथ जाकर सो गया था, पर तब ही असिस्टेंट नींद से उठ जाती है। वो बग को टेंट से बाहर निकाल देती है। अचानक बग को वहाँ पर एक काला भेड़िया नज़र आता है। वो उसको देखकर डर गया था। वो नीचे होता है और तब ही वो एक डॉग से टकराता है जो वहाँ पर एक गड्ढा बनाकर सो रहा था। वो बग को वो जगह देकर वहाँ से चला जाता है और ख़ुद अपने लिए दूसरा गड्ढा बना लेता है। अब बग को भी ये पता चल गया था कि बर्फ़ पर कैसे सोया जाता है। अगली सुबह ये लोग अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं, पर अभी भी बग से सही चला जा नहीं रहा था। वो रास्ते में अपने लेटर्स को डिलीवर करते हैं। दोबारा से रात हो जाती है।
रात के खाने में सभी डॉग्स को फ़िश दी जाती है। वहाँ पर एक डॉग दूसरे डॉग से फ़िश छीन लेता है। बग को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपना खाना उस डॉग को दे देता है। सब डॉग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। अगली सुबह रास्ते में रुककर एक डॉग पानी पी रहा था। जब दूसरा डॉग पानी पीने के लिए जाता है तो वो डॉग उसको मना कर देता है और उस पर गुस्सा करता है। बग ये देखकर दूसरी जगह बर्फ़ खोद कर पानी निकालता है और सभी डॉग्स को वहाँ से पानी पिलाता है। सब डॉग बहुत ज़्यादा बग से खुश हो गए थे, उसको पसंद करने लगे थे। उस डॉग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जो दूसरों को पानी पीने से रोकता है। बग पर को अब काफ़ी अच्छे तरीके से बर्फ़ पर भागने लगा था। एक दिन रास्ते में चलते हुए पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ़ को चेक करते हुए पानी में गिर जाती है। बग जब ये देखता है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस असिस्टेंट को बचाता है। पहले तो वो उसे नोटिस नहीं करती थी, पर अब वो भी उसे अच्छा लगने लगता है। वो रात को उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाती है। दूसरा डॉग दूर बैठा देख रहा था, वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस था। उसके बाद पोस्टमैन और असिस्टेंट तो सोने चले जाते हैं। तब बग एक खरगोश को देखता है, उसके पीछे भागता है। इसी तरह वो खरगोश के साथ खेला करता था। तब ही दूसरा डॉग आता है और अचानक से खरगोश को मार देता है और बाद में बग पर भी हमला करता है, जिसकी वजह से बग बेहोश हो गया था। अचानक से दोबारा काला भेड़िया आ गया था और वो उस डॉग को उठाकर दूर फेंक देता है। वही काला भेड़िया जो बग को नज़र आया करता था। सुबह को पोस्टमैन उस डॉग को आवाज़ लगाता है जिसने बग पर हमला किया होता है, पर वो तो था ही नहीं। वो इसलिए उसे ढूंढ रहा था क्योंकि वो अपनी स्लैट के आगे बांधा करता था। अब बग चाहता था कि उसको आगे बांधा जाए। वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है और जोश में था। पोस्टमैन भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। तब ही वो एक साइड पर देखता है कि वहाँ से बर्फ़ गिर रही है। बग भी उसको देख लेता है। तब ही वो बग को दूसरी साइड पर मुड़ने का कहता है। वहाँ बग को एक सीधी साइड पर वही काला भेड़िया नज़र आता है जो अक्सर उसे नज़र आया करता था। वो उसी साइड पर वहाँ एक केफ यानी एक गुफा से होते हुए सबको बचा लेता है। पोस्टमैन भी उसकी ये बात देखकर समझ गया था कि बग वाकई एक समझदार डॉग है। वो इसकी अक्लमंदी और तेज़ रफ्तार से जल्द ही अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। सबको उनके लेटर्स देते हैं जिन्हें पढ़कर सब ही खुश होते हैं। बग सबको देख रहा था। यहाँ पर जॉन भी था जो पहले बग से टकराया होता है। घर में बैठकर लेटर लिख रहा था अपनी बीवी के लिए, जिसमें वो लिखता है कि आज हमारे बेटे का बर्थडे है जो अब इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। यहाँ पर बग को एक बार फिर काला भेड़िया नज़र आता है और इससे यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि काला भेड़िया उसको जब नज़र आता था तब बग के साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता था। अब खैर अगली सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर लेकर जाने थे। तब ही पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। ये लेट हो गया था। बग रुककर उससे खुद लेटर लेने जाता है। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलता है कि सभी डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ। बुरा लग रहा होता है लेकिन इन्हें अब सभी डॉग्स को छोड़ना होगा। वो करते भी तो क्या करते, वो सभी डॉग्स को उधर ही छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर एक अमीर आदमी सभी डॉग्स को खरीद लेता है। ये सोने की तलाश में था। सभी डॉग्स को अपनी स्लैट के साथ बांधता है और कहता है कि चलो, पर सामान बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से बग और उसके साथी वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उधर जॉन भी जाने की तैयारी में था। वो जब ये देखता है तो कहता है कि देखो, अभी उधर जाना खतरे से हाली नहीं, पर वो अमीर आदमी बात नहीं मानता और उनको लेकर चला जाता है। तब ही रास्ते में बग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो बेहोश हो जाता है। अमीर आदमी इसको गन से मारने वाला था। तब ही वहाँ पर जॉन आ जाता है। अभी भी उसको समझाता है कि आगे मत जाओ। वो अमीर आदमी सोने की लालच में इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था कि वो किसी की भी नहीं सुनता। जॉन अब बग को इसकी स्लैट से अलग करता है और उसे अपने घर ले जाता है। 2 दिन के बाद जब बग को होश आता है तो जॉन उसको बताता है कि तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं, अब तुम भी आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। पर बग जाता भी तो कहाँ जाता, उस बेचारे का तो कोई घर ही नहीं था। एक दिन जॉन ड्रिंक करता है, तभी बग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ पर वो अमीर आदमी भी था। वो जॉन पर हमला करता है इसीलिए कि उसने बग को उसके साथ जाने नहीं दिया था, जिसकी वजह से बग के बाकी साथी भी मर गए थे। पर बग जब ये देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है, बग को दूर करता है और जॉन पर गन कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर जो लोग थे वो अमीर आदमी को बाहर फेंक देते हैं। जॉन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। बग उसको रोकता है। वो
एक दिन उसकी बोतल को बर्फ़ के नीचे छुपाकर उस पर बैठ जाता है। जॉन बग को दूर भी करता है, पर वो इतना ज़्यादा भारी था कि वो जॉन से तो हिलता भी नहीं है। एक दिन जॉन उसको एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि ये एक ऐसी जगह का नक्शा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना मिलेगा। मेरे बेटे ने इस नक्शे के पीछे एक लाइन लगाई थी, कहता था कि सब लोग नक्शे के मुताबिक चलते हैं, हम इस लाइन पर चलेंगे, चलो हम भी चलते हैं। सोना ढूंढने के लिए वो एक कश्ती में बैठकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। सुबह को पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह से उनकी कश्ती में सुराख हो जाते हैं। वो अपनी कश्ती को छोड़कर पैदल आगे जाते हैं। दोनों को एक गार्ड नज़र आता है, जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। उधर दूसरी तरफ वो आदमी जो सोने की तलाश में था, वो जॉन के घर में पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। उसको वहां पर नक्शा मिलता है। वो समझ गया था कि जॉन कहां पर गया है। एक दिन जॉन को नहाते हुए नदी में सोने का एक टुकड़ा मिलता है। वो बहुत खुश होता है और समझ गया था कि ये लोग सही जगह पर आए हैं। तब बग भी उसको देखकर पानी में डुबकी लगाता है और एक पत्थर मुंह में उठाता है। जॉन कहता है कि नहीं नहीं, ये नहीं है। वो दोबारा से पानी में डुबकी लगाता है। इस बार वो बड़ा सा सोने का टुकड़ा निकालता है। जब वो जॉन के हाथ में छोटा टुकड़ा देखता है तो वो उसे फेंक देता है और कहता है कि ये नहीं होगा। जॉन भी उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तभी वहाँ पर एक सफ़ेद भेड़िया खड़ी उन दोनों को देख रही होती है। बग जब उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। एक दिन उन भेड़ियों का झुंड शिकार कर रहा था। तभी अचानक उनका एक साथी पानी में गिर जाता है। वो पानी के बहाव से आगे जा रहा था। बग उसको देखकर बचाता है, जिसके बाद बग भी उन भेड़ियों का दोस्त बन गया था। बग भी अब ज़्यादा टाइम उनके साथ ही गुजारता था। इस तरह जॉन बेचारा अकेला रहने लगा था। वो जॉन के लिए रोज़ाना एक शिकार करके लाता था। एक दिन काफ़ी देर हो जाती है, बग घर नहीं आता। जॉन अकेला ही ड्रिंक करने लगता है। जब बग को भी एहसास होता है तो वो अपने घर वापस आ जाता है और आकर जॉन की गोद में सो गया था। सुबह सफ़ेद भेड़िया उसको अपने पास बुलाती है। बग उनके साथ चला जाता है। जॉन को भी अब एहसास हो गया था कि बग को अब उसकी फैमिली मिल गई है। वो खुश होता है। जॉन भी अब अकेला महसूस करता है, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। वो सारे बड़े टुकड़े सोने के पानी में गिरा देता है और छोटे टुकड़े अपने पास रख लेता है और कहता है कि मेरे लिए काफ़ी हैं, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है और मैं भी सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर बग काफ़ी उदास हो गया था। सफ़ेद भेड़िया के पास चला जाता है। उधर जॉन को अपने घर में किसी की आवाज़ आती है। जॉन जब ये बाहर जाकर देखता है तो वो वही अमीर आदमी होता है। जॉन को गोली मार देता है। जॉन के हाथ में लालटेन थी जो नीचे गिर जाती है। पूरे घर में आग लग गई थी। अमीर आदमी जॉन से सारा सोना लेने आया था। जब सोना देखता है वो तो जैसे पागल ही हो गया था। तभी वहाँ पर बग भी आ जाता है। वो उसको आग में धक्का दे देता है, जिससे अमीर आदमी वहीं पर मारा जाता है और जॉन को भी गोली लगी थी। मरते हुए जॉन बग को कहता है कि मेरे बच्चे, यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं पर रहना होगा, और वो फिर मर जाता है। सफ़ेद भेड़िया बग को अपने साथ ले जाती है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि सफ़ेद भेड़िया और बग अब एक कपल थे और इनके 2 बच्चे भी थे। बग अपने झुंड का लीडर बन गया था। अक्सर वो अपने झुंड को लेकर उस जगह पर भी जाया करता था जहाँ पर जॉन की मौत हुई थी। बग इस जंगल में बहुत खुश था। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।